बिहार में जिस तरह से खनन माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा था, इसी को देखते हुए सरकार ने एक नियम लागू किया है जो 16 अक्टूबर से लागू किया जा चुका है हमारे बिहार में, जिसमें कहा गया है कि जो भी मिट्टी काटेगा वो पहले जो है खनन विभाग को इन्फॉर्मेशन देगा कि हम अपने खेत से मिट्टी काटने वाले हैं। उसके बाद खनन विभाग जो है वो स्थानीय सीओ को जानकारी देंगे इसका, और सीओ जो है फिर स्थल पे आकर जांच करेंगे कि वाकई में जो किसान ने आवेदन दिया है या जिसने भी आवेदन दिया है क्या उनकी ये खेत है या नहीं। फिर यहाँ से सीओ जाकर के रिपोर्ट करेंगे खनन पदाधिकारी को, फिर वो वहाँ से परमिशन मिलेगा कि ठीक है अब अपना आप मिट्टी काट सकते हैं। अभी हम नरपतगंज प्रखंड के पथराहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 में हैं और यहाँ का जो है एक किसान इसी का शिकार हो गया है। उनको पता नहीं था कि हम अपने खेत से जब मिट्टी काटेंगे तो हमें भी फाइन देना पड़ेगा और हम पे जो है वो कार्रवाई हो सकती है। यहाँ के एक किसान है, शमशेर नाम है इनका। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इनका ट्रैक्टर जो है वो पकड़ करके यहाँ से, जो यहाँ के स्थानीय थाना है वो फुलखा थाना के थाना अध्यक्ष ने ट्रैक्टर को पकड़ करके वो खनन विभाग को सौंप दिया है आगे। ये जब गए खनन विभाग के पदाधिकारी से मिले तो इनसे जानते हैं कि क्या हुआ उस दिन, कैसे कैसे ट्रैक्टर पकड़ा गया आपका, थोड़ा बताइए। यहाँ जो है कि ट्रैक्टर भाई जो है मिट्टी का जरूरी था, बोला कि ट्रांसफार्मर जो है कि वहाँ लगा रहे हैं, मिट्टी का जरूरी है। बहुत प्रयास करने लगा तो जो है कि हम बोले कि ठीक है भाई है तो दे दो, तो हम उसको मिट्टी दे दिए यहाँ से अपना जो है कि घर से पीछे काट करके मिट्टी, और वहाँ ले जा रहा था और रास्ता में जो है कि जा कर के करीब करीब 10 कदम पहले जा कर के जो है कि प्रशासन गाड़ी पकड़ कर ले चला गया। क्या बोल के पकड़ा गाड़ी? गाड़ी पकड़ा सीधा ही, मिट्टी कहाँ से ला रहा है उसको बोला कि जो है कि यहाँ से अपना खेत से मिट्टी काट करके घर से पीछे से काट कर ला रहे हैं यहाँ अपना जरूरत खातर। तो वो कुछ नहीं सुना, सीधा गाड़ी लेकर के चला गया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो 9 बजे रात तक हम लोग को बरगला करके रखा। सुबह जाते हैं, फिर बोला कि सुबह आइए। सुबह जाते हैं तो बोलता है कि गाड़ी को खनन भेज दिए, कागज इसका चालान काट दिए। फिर खनन आप गए, खनन विभाग में क्या बात हुई? खनन विभाग में बोला कि 1 लाख रुपया लगेगा। फिर गए दोबारा दूसरे रोज, बोला कि 1,06,000 लगेगा और 60-65 हज़ार वहाँ लगा, लगभग 2 लाख रुपया आपको खर्चा पड़ेगा। तो वहाँ से हम तो बेचैन हो गए, तो गाड़ी नहीं छोड़ा पाएंगे। कितना खेती करते हैं आप, कितनी जमीन है? 12 कट्ठा है, यानी 1 एकड़। 1 एकड़ में खेती करते हैं? जी जी जी, 1 एकड़ खेती है। कब लिया था ट्रैक्टर आपने? करीब 4 साल हो, ये 5वां साल जा रहा है ट्रैक्टर का। जो है कि अभी लोन भी पूरा नहीं हुआ है, अभी जो है कि किस्त चलिए रहा है। ये बताइए कि मिट्टी काटने से पहले आपने खनन विभाग को सूचना क्यों नहीं दिया? सर हम लोग को कोई मालूम नहीं है, इसका जानकारी नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं था। अगर जानकारी होता हम लोग जो है फिर ऐसा नहीं करते। क्या चाहते हैं? अब इससे जो है कि गलती हो चुकी, जो है कि माफ़ी चाहते हैं। ऐसा गलती आइंदा हम लोग नहीं करेंगे, हम जो गांव देहात में रहने वाले आदमी हैं। आप लोगों को ये पता है कि 16 तारीख से 16 अक्टूबर से जो एक नया नियम सरकार ने लागू किया है कि अपने खेत का भी आप मिट्टी काटेंगे तो आपको सूचना खनन विभाग को देना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने ऐसा किया? नहीं, हम लोग को मालूम नहीं मालूम? नहीं, सूचना देना चाहिए और कम से कम आदेश करवाना चाहिए कि अपनी जमीन से भी मिट्टी नहीं काट सकते हैं। हम लोग अपना भी मिट्टी नहीं काटे तो हम लोग घर कैसे बना कर रह सकते हैं? इसका न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को। क्या आप लोग मिट्टी बेचते भी हैं काट? नहीं बेचते हैं। क्या करते हैं? हम लोग अपने घर में लगाते हैं, अपने काम कारोबार में लगाते हैं, बाकी हम लोग मिट्टी बेचते नहीं। ट्रैक्टर जो आपने लिया किस काम के लिए लिया? खेती थोड़ा जोत जात के अपना भी जोतेंगे, अपना भी उपजाएंगे। किसी का जोतेंगे तो 10 टका होगा, 5 टका लोन देंगे, 5 टका से बाल बच्चा भी अपना गुजर काटेगा, इसलिए हम लोग लिए। क्या काम करते हैं आप? लोग किसान है। ट्रैक्टर आपके पास भी है? भतीजा के पास है। एक जो नियम आया है 16 अक्टूबर से लागू किया गया है इस नियम को कि आप जब अपने खेत से या कहीं से भी मिट्टी काटते हैं तो पहले खनन विभाग को जो है सूचना देना पड़ेगा एक आवेदन के आधार पर, तब वो आपको परमिशन देंगे। ऐसा क्या पता है? नहीं, ऐसा हम लोगों को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं। असल में है कि आगे हम लोग जैसे किसान आदमी, अब हम लोगों को मतलब कि हर साल ऐसा होता है कि दरवाजे पे मिट्टी भरनी पड़ती है।
तो हम लोग अपने खेत से थोड़ी बहुत मिट्टी ला करके 1 फीट हो या आधा फीट हो काट करके ला करके अपने, हम लोग का घर भी तो मतलब फूस का होता है, टट्टी वाला घर होता है, तो उसमें हर साल हम लोगों को मिट्टी देना पड़ता है। तो अपने ट्रैक्टर से अपने खेत से ही हम लोग 1 फीट के आसपास मिट्टी काट करके लगाते हैं। अब बाकी इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, खनन विभाग को देना, खनन विभाग में हम लोग कभी जान ही नहीं रहे थे। जब गाड़ी पकड़ी गई फिर ही हम लोग को मालूम है कि खनन विभाग में जाना पड़ता है, ऐसा वैसा है। वहाँ जो ये लोग गाड़ी के छुड़ाने के संबंध में गया वहाँ, तो वहाँ पे ऑफिस में मालूम हुआ कि नहीं, पहले जो अगर आप अपने खेत की मिट्टी काट के अपने लिए यूज़ में लाएंगे तो आपको आवेदन देना, पहले हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर जो है यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद जी हैं, ये बताइए सर कि क्या हुआ और इस मामले में कहाँ तक आप गए, क्या कोशिश किया आपने? देखिए, इस मामले में हम प्रयास किए कि थाना से ही गाड़ी छूट जाए, लेकिन प्रशासन का स्पष्ट कहना हुआ कि गाड़ी का रिपोर्ट हमने ऊपर कर दिया, खनन विभाग में भी पेपर भेज दिया है, तो गाड़ी वहीं से छुड़ाना पड़ेगा। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि वो तो अपनी खेत से ही मिट्टी काट करके अपना निजी काम में लगा रहे हैं ये लोग, इसकी गाड़ी को नहीं पकड़ना चाहिए। और रास्ते से अगर गाड़ी पकड़ी गई तो इसका इंक्वायरी आप अपने स्थानीय स्तर पर करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, ट्रैक्टर रखना बहुत मुश्किल है, खेती करता है, थोड़ा मोड़ा कुछ भाड़ा वड़ा जोतता है और मिट्टी अपने घर के कार्य में लगाता है। तो मिट्टी जिस कारण से पकड़ा गया वो कारण तो नहीं है इसमें। दूसरी बात कि खनन विभाग में जो व्याप्त माफिया है, उन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है वह सराहनीय है, लेकिन सुदूर क्षेत्र में बसे इन ग्रामीणों को जो परेशानी हो रही है सूचना के अभाव में, ये सरकार का दायित्व होता है, खनन विभाग का दायित्व होता है, प्रशासन का दायित्व होता है कि ये कानून लगा हुआ है, आपको ज़मीन का रसीद लेकर के मिट्टी काटना अपनी ज़मीन में, तो आपको प्रशासन में देना चाहिए, प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि जब तक सूचना नहीं दिया जाएगा और सूचना भी लाल फीताशाही का शिकार हो जाता है, ऐसे में गरीब लोगों का काम नहीं हो सकेगा और व्यर्थ में उसका समय भी चला जाएगा, जिस कारण वह टूटता सा जा रहा है। आर्थिक रूप से तो टूट चुका है ग्रामीण एरिया के ये लोग। और सारी बात है जिसे मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता हूँ। हालांकि एक दिन मैं डीएम साहब से बात किया, ये अनिल बाबू आए हैं, थोड़ी सी बातचीत हुई, लेकिन बहुत अच्छा महसूस किया मैंने और लगा कि बहुत अच्छे पदाधिकारी आए हुए हैं। इन लोगों को भी हमने सजेशन दिया कि अच्छे डीएम है, वहाँ भी आवेदन लगाइए, आप लोगों को मदद मिलेगा। इनकी गाड़ी निःशुल्क छूट जाना चाहिए, ऊपर से इनका जो आर्थिक क्षति हुआ है उसकी भी भरपाई सरकार से होनी चाहिए। हम तो मीडिया के माध्यम से यही प्रशासन को कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं। से हम सरकार और जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो भी नियम लागू हुआ है सरकार के द्वारा, ऐसे नियमों को ग्रामीण स्तर तक कम से कम पहुंचाइए। और आप सब जो किसान हैं, जो हमारे न्यूज को देख रहे हैं, वो सब भी आप सतर्क हो जाइए। कहीं से भी आप मिट्टी काटिए तो पहले खनन विभाग को आप सूचना दीजिए, वरना आपको भी मोटी रकम देनी पड़ सकती है। और भी खबरों के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।